आरएनएन में एक प्रॉब्लम थी, वो किसी भी चीज़ों को लंबे समय तक नहीं रख सकता। अब इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास आता है LSTM, यानी कि लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब बेसिकली जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क की, जिसमें से CNN, RNN हो गए थे। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी LSTM बेसिकली RNN का ही एक स्पेशल काइंड है, जिसमें ये किसी भी चीज़ों को एक लंबे समय तक रखता है। बेसिकली अगर मैं थोड़े से एग्जांपल्स बताऊं तो RNN और LSTM अगर दो स्टूडेंट है तो अगर RNN किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो केवल कुछ मिनट पहले ही जो याद किया होगा वही याद रहता है और कुछ देर बाद वो भूल जाता है। वहीं LSTM जो होगा वो किसी भी चीज़ को, चाहे वो एक हफ़्ता हो, एक महीना हो सकता है वो एक साल का भी चीज़ जो है उसको याद रखे होगा। अब LSTM जो होता है वो डिसाइड करता है कि क्या चीज़ याद रखना है या फिर क्या चीज़ भूल जाना है या फिर किन चीज़ों को यूज करना है आगे के मॉडल्स में। अब इनसाइड LSTM सेल हम देखते हैं कि ये बेसिकली 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला, इनमें जो होते हैं 3 गेट्स बेसिकली पाए जाते हैं, यानी कि पहला जो गेट है वो होता है फॉरगेट गेट, मतलब जो चीज़ें काम की नहीं हैं उनको भूल जाओ, उनसे कोई मतलब नहीं है। सेकंड गेट जो होता है वो होता है इनपुट गेट, यानी कि नई इन्फॉर्मेशन हो गई, कोई नई इम्पॉर्टेंट हो गया, ज़रूरी इम्पॉर्टेंट जो डाटा है उनको रखना है। और अगला जो आता है आउटपुट, यानी कि किन चीज़ को यूज कर सकते हैं करंट डिसीजन को बनाने के लिए उनको रखना। बेसिकली ये 3 गेट्स के ऊपर काम करता है। अगर मैं एक शॉर्ट डिफिनीसन के रूप में बताऊं तो LSTM एक RNN का ही स्पेशल काइंड है, बट ये किसी चीज़ को मेमोराइज करता है विद हैविंग रिमेंबर, जो कि मैंने RNN में भी बताया था कि कैसे RNN रिमेंबर करता है अपने पास्ट से। बस वही चीज़ है LSTM करता है, बट एक अपग्रेडेड वर्जन में। आई होप आपको LSTM समझ आएगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे GNS के बारे में, सो ज़रूर जुड़े रहिए। काफ़ी अच्छी सीरीज चल रही है, बहुत मज़ा आएगा इसमें सीखने में AI के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।